ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਗਰ ਜੀ। राम राम किंगर साहब। राम राम जी। ਬਾਵਲਪੁਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ रामचंद्र भगवान जी, श्री रामचंद्र भगवान जी बड़े आदरणीय पूजनीय, असा बहुत उन्हों की रिस्पैक्ट करदों। लेकिन मेरा बचपन से जोड़ा है शौक, मैं पानी की टैंकी के नाल रामलीला चलती, मास्टर मंगल सैन जी रावण का रोल करते हैं तो उन्होंने को देखता तो मेरे दिल च इच्छा जागती भी यार कि नहीं ये रोल मेरे को भी मिले। तो जो उन्होंने जवानी पैर रखा तो पहला तो मैं स्टेज से एक दो शो किए। स्टेज शो करने तो बाद मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में 2 महीने ला के आया, लेकिन मेरे को उतों सफलता नहीं मिली, कहीं मेरा हाथ नहीं पकड़ा। कुछ पिछों की खिच होंगी, सारी माँ सारे का बहुत ज़्यादा प्यार करती, माँ का मैं बहुत ज़्यादा लाडला होना। मेरी माँ बीमार थी कि मैसेज आया भी तेरी माँ तो मरदी है, तो मेरे को वापस आना पै गया। बुलान तो यही कर पता लग्या भी रामलीला शुरू थी पी है। सन 82 की गल है जी, 1982 की गल भी मेहर सिंह कलोनी त्रिपड़ी में रामलीला शुरू थी पी है। जेड़े कि उत्थां सारे जो कलाकार हैं ना वो बाणियां चों हैं। तो मैं कहा चलो मेरा भी शौक है, मैं भी पूरा करना। मैं चला गया फोन कर, मैं कहा भी मेरे को कोई रोल लो। वो आख्या भी रोल केड़ा करे सी? मैं कहा जेड़ा मर्जी ले लो। आखे भी रावण का रोल करे सी? मैं कर भी सा। आखे चलो हाले पहला साल है, रावण का करने से देखो तो छोटे मोटे रोल ले लो। मैं कोई हर्ज का नहीं, कलाकार कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मैं कहा ठीक है जी। तो मेरे को उन्होंने एक सीनियर कलाकार ने राय दी भी रात को 7 बजे शेव करके स्टेज पर पहुँच जाओ मेकअप रूम में, तो आपको कोई ना कोई रोल जरूर मिले से। तो मैं उस सीनियर बंदे की शिक्षा ग्रहण की, अपने मन च गल रख के भी गल सही है। मैं जी 7 बजे शेव करा के भुलना, मेरे को शौक बड़ा है जी। तो मेरे को उन्होंने जी कई वेले बना राजा दशरथ का मंत्री, कई वेले राजा जनक का मंत्री, कई वेले सीता सुमृत राजकुमार, वह मेरे को मेन रोल मिला जी भरत का। भला हूँ तो बाद जो बहुत बड़ा रोल मिला जी अंगद का। अंगद का रोल भी चलो एक नहीं जी स्टेज है रामलीला के, लेकिन स्टेज बड़ी जबरदस्त है। तो वो मैं इन्नी प्रैक्टिस की, मेरे को डायरैक्टर साहब जोड़े हैं सारे, उन्होंने मेरे को इन्नी प्रैक्टिस करवाई डायलॉग डिलीवरी की भी डायलॉग का उतार चढ़ाव किमें होंगे, एक्सप्रैशन किमें देने, उन्होंने बहुत सिखाया। तो मेरी रावण के नाल पै गई खुंदक। वो आखे भी ये तो अंगद होंगे एक बांदर, छोटा जहा बांदर होंगे, ये मेरा मुकाबला क्या करे से। वो असा देवते लाग दी गल। तो ऐसा बहुत प्रैक्टिस की, मैं बड़ी प्रैक्टिस की। अपने घर आके मेरी घर वाली कृष्णा जी होंगे मेरे वाइफ, उन्होंने मैं प्रैक्टिस करना भी तू डायलॉग बोल, मैं तो जवाब दसा अंगद का। तो मैं इन्ना उनके एक्सपर्ट थी गया कि जब रामायण रामलीला समाप्त थी तो उन्हें फस्ट प्राइज, इन्होंने 5 फस्ट प्राइज गणे मिले। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और रावण। तो उन्होंने रावण का जो प्राइज है कट के वो मेरा नाम लिख दिता अंगद का। वो तो रौला पै गया स्टेज पे, रावण आते बोल पाया भी ये तो छोटा जहा रोल है बंदर का, तो फस्ट प्राइज देते। वो आखिर भी एक कमेटी का फैसला है, नैक्सट ईयर बुला मीटिंग थी रामलीला तो पहला भी सारे कलाकार छो, राम कौन बनाई, लक्ष्मण कौन बनाई, सीता कौन बनाई, सारे आ गए जी। उन्होंने रावण को ना सद्या क्योंकि रावण पिछले बारी थोड़ा स्टेज पे गलत बोल गए। ऑर्गेनाइजर ही होंगे आखिर बोला। उन्होंने क्या किया भी ये सुदर्शन कुमार करके रोल खराब थे रावण का, तो यही सुदर्शन किंगर को ही रोल लो रावण का। तो मैं कहा बहुत औखा रोल है,
मेरे डायरैक्टर साहब आखन तक मैं करवैसा तो एक मन च इच्छा जी दबी हुई भी मैं रावण का रोल करा, क्यों उनकी पर्सनैलिटी विद्वान हो गया वो मेरे मन च छाप ही एक, मैं कहा जी मैं तैयार हाँ, तो मैं एग्री कर गया तो मेरे को रावण बना। तुसा रावण ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਟਅਪ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ? कलाकारी तो उन्होंने मेरी लास्ट ईयर देखी थी ਜੀ भी कलाकार तो है, क्योंकि मैं हूँ रामलीला ਦੇ ਵਿੱਚ 7 रोल 8 रोल किए हैं, ठीक है ना जी। तो हूँ तो बात उन्होंने कलाकार एक मेरी हाइट है, एक मेरी सेहत भी अच्छी है, तो वो गैटअप मेरे जचदा बढ़ाई, तो सारा गैटअप मैं आप तैयार करना अपना, अपने ही कपड़े गिनना, अपना ही सब कुछ तैयार करना। असा बिल्कुल नित नेम वाम करदे से पूजा समझ के रोल करते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾਂ? ये बिल्कुल सच है, जिन्हें लिए रामलीला चलती असा अपने घर वाले तो दूर आंदे से, और मैं जमीन पर सौंदा, मैं पलंग तक ना सौंदा, मैं जमीन पर सौंदा तो अपनी वाइफ तो भी दूर आंदा मैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। फिल्मी कलाकार जब मैं बंबे गया तो उत्थां कर यानी कि मैं निठा उत्थे कर भी उत्थां जब तक तुहाडे अंदर सिर ते ना हत्थ कहने तो तुसां कामयाब नहीं थी सकदे। दूजा पैसा चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े नगरी है, माया नगरी है, तो उन्हें वास्ते पैसा भी चाहिए। सारा गॉड फादर कोई कहना है यही करके मेरे को वापस आने वाला, मेरे को पंजाबी फिल्मों वास्ते ऑफर आएगी। पंजाबी फिल्में हमने मेरे को 1500 रुपये तनख्वाह देना, मैं 1500 रुपये थोड़ा है भी मेरे घर का गुजारा करना चल से। किस टाइम की गलबात है ये जी? पंजाबी फिल्मों से सन 80 की गल है। अच्छा, लेकिन रावण बनने तो पहले की गल है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮਲਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ 1500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ पहुँच बने? बिल्कुल सही गल है थोड़ी, लेकिन मेरे परिवारिक जिम्मेवारी ऐसे हैं, एक मेरा छोटा भरा है, एक मैं हाँ, मेरे भरा बड़े का है ना एक, लेकिन वो इन्ना कमाई करना है उन्होंने, यही करके मेरे को जोड़ा है घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे ते। मेरे पिता जी काफ़ी देर पहले एक्सपायर थी गए, तो उस करके मेरी जिम्मेवारी भी कमा गई। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋੜਾ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਗੱਖੜ, ਆਪਣੇ ਬਾਵਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਰਾਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਉੱਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਈ ਯਾਨੀ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਵੰਜੇ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ मैं सिंगर भी बड़ा अच्छा हूँ, हूँ मेरी आवाज़ क्या नहीं, मैं सिंगर बड़ा अच्छा हूँ। बोला सब ज्वाइन किते जगराता मंडली, उन्हें तो होता है उच्चा बोल 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 के गा के गला जड़ा है ना सैट नहीं लाता बंदे का। या तो असा प्रोफैशनल हो, असा करना असा सेवा सिर्फ कोई प्रोफैशनल कहना अस तो ही करके थोड़ा जाना असा उतों भी पिछों लै गए उनसे। कलाकारी मैं स्टेज पर भी मैं मोनो एक्टिंग कर रहा हूँ। जब फिल्म अमर अकबर एंथनी आई मैं 7-8 बारी फिल्म डिठी हो। मैं साढ़े एक दोस्त होंगे जी राधू जी चैंपियन कुल्फी वाले, उन्होंने शादी से उन्हें आख्या भी उन्होंने शादी बड़ी लेट थी, उन्हें कहा मेरी शादी से कोई अच्छा प्रोग्राम बनाओ। हूँ टाइम भी रेडियो आर्टिस्ट आए स्टेज पर, बिमला जी ते बिमला टंडन, बलवंत सिंह लैलपुरी, ये कलाकार आए हैं पंजाबी कलाकार, उन्होंने गाने गाए तो मेरा शो रखा ने उत्थे कर मोनो एक्टिंग का, तो मैं अमर अकबर एंथनी का गाना जरा है माई नेम इज एंथनी उनके उत्ते एक्टिंग की। ऐसी वो यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी निकली कि मैं त्रिपड़ी जितना भी निकलदा बाहर तो मेरे को हलो लोग सुने हाय एंथनी हाय एंथनी हाय एंथनी।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਖਾਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਔਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅੰਥਨੀ, ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਨ 78 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਇਹੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਐਂਥਨੀ ਵਾਲਾ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਿੱਥਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਮਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 4-5 ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 'ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਰਦਾ ਵਧੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੈਟਅਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਕੋ ਮੂੰਹ ਲੈ ਤਲੇ ਧੋਤੀ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਲੈਟ, ਉੱਪਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਵਧਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਰਾਣੀ ਵੇਦਵਤੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵੇਦਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬੋਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ गोरे गोरे गाल पे काले काले बाल, गोरे गोरे गाल पे काले काले बाल, यूं चंदन के पेड़ से लिपट रहे हो व्याल। सुंदरी तुम कौन हो? व्याल कहते हैं सप, क्योंकि चंदन के पेड़ को सप लिपटते हैं। भी उन तेरे जुल्फा ऐसे हैं जो चंदन के पेड़ से सप लिपटे हो, यानी एक ललोक है। उन तो बाद सारे कहने भी ਰਾਵਣ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਮਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਰੁਕਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ 'ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਹੌਸਲੇ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਯੂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਵਾਯੂ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਵਾਯੂ ਦੀ ਗਤੀ ਉਲਟਣਾ ਵਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ वायु की क्या शक्ति है जो मेरे विमान को रोक सके? ये अखंड भुजदंड प्रचंड, न राखत घोर घमंड किसी का, क्रोध ना आए विरोध ना हो, अपमान करे स्वांगली का, रोक लिया नभ मंडल में किन वाहन रावण रंगपति का। ये डरो भाषण भी याद है जी। गल मौके दी है, अगर मौका हुण भी मिले, अगर अज भी तो कोई मौका मिले, क्या तुसां रोल करना चाहो? देखो मैं तो पहला दस्या भी कलाकार का कीड़ा तो मुड़दा नहीं किया। मैं तो एक भी गल दसना, जिथा भी रामलीला चलती पी होवे, जब रिहर्सल चलती है उतना हर पुराना कलाकार रिहर्सल देखने वेंदे भी ये बंदा मैं जो रोल करदा मैं किवें करदा, वो अपनी परछाई देखना चाहते। यानी कि कीड़ा नहीं मरता। रामलीला का मन से बड़ा, मैं त्रिपड़ी मेहर सिंह कलोनी में रामायण रामलीला की थी 82 व 83 मेरे को सारे कहना आर्य समाज वाले इतना 83 कहना थी। तो 83 आर्य समाज जड़ा है एक रामलीला का बहुत बड़ा गढ़ बनाया गया, एक जोड़िया मठिया एक आर्य समाज। कि आर्य समाज आके सारे को सारे कलाकार ने, लेकिन रावण का नहीं। तो मेरे को रावण का रोल वास्ते मेरे को मेरे डायरेक्टर ने कहा भी तू चल था, असा बिना पैसे काम करता पल्लों पैसे लेने से, कोई सा पैसे कहना देने से। तो मैं उत्थे चला गया जी। उत्थे कि मेरी रिहर्सल जी करवेंदे हनुमान जी नाल, वो हर बारी ब्याह बंदा होंगे। मैं एक गल उत्थे नोट की, मैं कहा भी ये क्या गल भी जो असली हनुमान जी बन सन जड़े हों जड़े वो कौन है? आगे वो तो हों जड़े स्टेज पर हो सन जी। अच्छा जी, बिना तगड़ा कलाकार हो से कोई, लेकिन बाकी कलाकार में इन्ना मेरा हौसला बधाने भी तेरी जोड़दार बंदा जड़ा है वो हनुमान ही है, इतना ब्याह तेरे मुकाबले कोई कहे। हालांकि उतना श्री सज्जू राम जी
ਐਕਸ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਹਮ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੂੰ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ, ਰਾਵਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟੇ। ਉੱਥਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਰਐ ਸਮਾਜ ਨਾਟਕ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਪॉपुलर थी जी मैं कि मेरे को फैक्ट्री रामलीला थी, उत्थां कर ऑर्गेनाइजर सारे सरदार हैं। पहला हिंदू सिख वाली कोई ऐसी गल कहना होंगी, सिख ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने मेरे को सद्या। मैं उत्थां भी रावण का रोल करके उत्थों भी बैस्ट एक्टर का अवार्ड गिन गया मैं। सुदर्शन जी, तुसा किन्ने क साल रावण का रोल लगातार करते रह गए हो? सिर्फ 3 साल। 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਧੰਨਵਾਦ।